अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूपी रूहानी अमजाद चैनल पर तमाम भाइयों का खैर मकदम करता हूँ। मैं गुलाम मुफ्ती आजम हिंद मोहम्मद अय्यूब नूरी रज़वी। मैं आज फिर अपने भाइयों के लिए एक नक्श लेके हाजिर हुआ हूँ। ये नक्श अदावत के लिए हैं, दो दिलों के अंदर नातिफ़ाकी डलाने के लिए हैं। अगर किसी से गैर संबंध हैं किसी आदमी के, अगर वो तुम छुड़ाना चाहो तो इससे नक्श से आप आराम से छुड़ा सकते हैं। वो मेरी माताएं बहनें जो परेशान हैं बेचारी कि मेरा शौहर किसी गैर औरत के दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गया है, मेरा कहना नहीं मानता है और बेचारी पैसा दे दे के परेशान है मौलवी को और उनका काम नहीं बन रहा है। तो मेरी उन माताओं बहनों के लिए ये एक तोहफ़ा है। इस नक्श को लिख लें आराम से अर्क जाफ़रान गुलाब से, और लिखने के बाद इसे करना यह है कि सीधा सीधा इसका काम है कि इसे काले कपड़े में सीके या खाली पिन्नी में टैप चढ़ा के, पिन्नी का मुमजमा करके पुरानी कब्र में इसे दफन कर दे। इंशाअल्लाह ताला दोनों के अंदर अदावत पैदा हो जाएगी। जहाँ फला बिन फला लिखा हुआ है वहाँ पर दोनों फरीकन के नाम लिखे जाएंगे। और वो मेरे भाई जिनकी औरत किसी गैर औरत आदमी के चक्कर में फंस गई है और बेचारा परेशान है और अपनी बीवी उसका कहना मानती नहीं है, दूसरे कहने में है, तो मेरे उन भाइयों के लिए भी ये तोहफ़ा है। तो अपनी बीवी का नाम लिखे, अपनी बीवी की उसकी माँ का नाम लिखे और जिससे संबंध है उसका उसकी माँ का नाम लिखे, चारों नाम उसके अंदर लिखे जाएंगे। और लिखने के बाद उसके लिए भी तरीका यही है कि इसे अच्छी तरीके से अर्क जाफ़रान, वो ये जाफ़रान से नहीं लिखा जाएगा, मैं गलत बता गया था। अदावत वाला जो भी ताबीज़ है वो काले मार्कर या काली स्याही से लिखा जाता है। मोहब्बत के ताबीज़ जो लिखे जाते हैं वो अर्क जाफ़रान गुलाब से लिखे जाते हैं, और अदावत नातिफ़ाकी किताबी जो भी हैं वो काली स्याही काले मार्कर से लिखे जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अब एक बात और आपको बता दूं कि ये आपको नक्श कब और किस समय लिखना है। तो अदावत के लिए जो नक्श लिखा जाता है वो मंगल या हफ्ते वाले दिन या शनिवार जैसे बोलते हैं, मंगल शनिवार वाले दिन ये नक्श लिखा जाता है। सुबह सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद इसे आप लिख लें, और उस साथ में अगर किसी वजह से आप ना लिख पाएँ तो 7 घंटे के बाद 8वां घंटा फिर आएगा, तो उस साथ में फिर यही साथ आएगी जेल की मरीख की, तो उसमें ही इस नक्श को लिखें। अगर इसके आगे पीछे लिखेंगे तो ये नक्श काम नहीं देगा। फिर कहते हैं कि साहब मौलाना साहब ने ताबीज़ डाला, हमारा ताबीज़ ने काम नहीं करा, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, जब तक ये नक्श को सितारे के हिसाब किताब से आप नहीं लिखेंगे तो आपका लिखना ना लिखना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सितारे के हिसाब किताब से इसे लिखें। सितारा मंगल को मरीख आता है और मंगल को मरीख और शनिवार को जेल आता है। सूरज निकलने के 10 मिनट बाद ये आता है और फिर 7 घंटे के बाद फिर दोबारा आता है, यानी दिन में 2 बार आता है। तो मेरे भाई और बहनें, मेरी माताएं बहनें, दोनों के लिए नक्श है। और वो मेरे भाई परेशान जिनकी लड़की किसी गैर मर्द के, किसी गैर लड़के के संग में चली गई है और वो वापस नहीं आना चाह रही है, उन दोनों को नातिफ़ाई कराना है, तो उनके अंदर भी दोनों को नातिफ़ाई कराने के लिए भी ये काम करता है। फ़िलहाल गर्ज किसी को भी दो दिलों के अंदर ये दुदा करने के लिए बेहतर नक्श है। तो मेरे तमाम भाई मेरे इस नक्श से, मेरी माताएं बहनें इस नक्श से फ़ायदा उठाएँ। मेरा यूपी रूहानी चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के घंटी दबा लें, जिससे मेरी नई नई जानकारी, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। लाइक करने का कोई पैसा मेरे भाइयों नहीं जाता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें और बेल ज़रूर दबा लें। बेल जिससे काली हो जाए, घंटी जो है जब दबाओगे तो वो घंटी काली हो जाएगी, तो चैनल समझ लीजिए सब्सक्राइब हो गया।
सब्सक्राइब होगा तो मेरी वीडियो मैं पहुँच डालूंगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास पहुँच जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस फ़कीर को दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।